किसानों के लिए व्यवस्था सबसे बड़ी, किसान को एक तो पेमेंट की है, पेमेंट उनको 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी हमारी करेगी जी। दूसरा है 12 से 3 के बीच में हम किसानों को बोली लगा के यहाँ उनका माल बेचा जाएगा बोली से, बिल्कुल। और कोई बिचौलियों का यहाँ काम नहीं है, सीधा हम ही बोली लगवाएंगे जी। दूसरा, हमने अपने कोल्ड में जैसे और कोल्डों में हमने पिछले विगत 20 सालों में देखा है, वहाँ मैनेजर लोग काफ़ी घपलाबाजी करते हैं, किसानों को पैसा कुछ मिलता है, बिक्री कुछ होती है, इसीलिए हमने उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। हमारे कोल्ड में कोई भी मैनेजर नहीं है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाई एवं मेरे प्रिय दर्शक, आप लोग देख रहे हैं समाज की पुकार गौरव सिंह के साथ। किसान साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पियानी किसान कोल्ड स्टोरेज तारमऊ गढ़ी कन्नौज में, और आज की तारीख की बात करें तो आज तारीख हो चुकी है 10 मार्च 2025। और बात करें तो ये कोल्ड इसी साल की अभी ओपनिंग हुई है। तो मेरे साथ में कोल्ड के ऑनर भी हैं और कुछ क्षेत्रीय हमारे किसान लोग भी हैं। तो सभी लोगों से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में आलू का उत्पादन कैसा रहा है और कोल्ड स्टोरेज में कितनी कैपेसिटी है, और आज के तक स्टार्ट से लेकर अभी तक आलू कितना आ चुका कोल्ड में है। तो सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको बरामदे की स्थिति। देख सकते हैं कि बरामदे में कहीं भी साख नहीं है, आलू काफ़ी मात्रा में आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। और अब आपको मिलाएंगे हम पहले जो क्षेत्रीय हमारे किसान लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? श्याम सिंह है। कौन अपना है? खाले प्रवाह। क्या बीघा आलू भैया करते आप? 20 बीघा आलू। 20 बीघा करते हो। कौन सा आलू करते हो भैया? चिकना करते हो। बात करें 2024 की अपेक्षा 2025 में आलू का उत्पादन कैसा हुआ है? हमारे क्षेत्र में बढ़िया हुआ। लगभग क्या कट्टी बीघा हो रहा है? 60-55 का तक है। अच्छा, पियानी किसान कोल्ड स्टोरेज में आपने कितने कट्टी रखा आलू इस साल है? हमारा 200-300 कट्टी आ चुका है। लेबर है हरी बेच अब लग्गा लगी रहे। अच्छा, बात करें खुदाई कितनी हो चुकी क्षेत्र में? खुदाई तो अच्छा, इस बार इस कोल्ड में कितने कट्टी रखोगे आलू अपना? लगभग में 500 कट्टी रखे। अच्छा, पिछली साल कितना रखा था आपने? तो अब पिछली साल तो नया बना है। नहीं, इस कोल्ड में नहीं, मतलब अन्य कोल्ड में। तो 1400। तो पिछली साल आपने कितने स्टेप में अपने आलू की बिक्री की थी लगभग? तो क्या मतलब कितनी बार में अपने आलू की बिक्री किया था? तो किस किस भाव में बिक्री की थी? 1251, 1300। अच्छा, इस साल क्या आपको अनुमान लगता है आलू का जो पोजीशन क्या बनने वाली है? ये तो नहीं हम बता नहीं सकता। अबे तो आलू बिक्री सही चल रही है। अच्छा, बात करें ये कोल्ड अभी न्यू ओपनिंग हुआ ना तो है, तो क्या क्या मिलती व्यवस्थाएं आपको है, सुविधाएं? जो बात कही कोल्ड वाले ने वो पूरी करी है। आश्वासन क्या क्या मिला आपको है? शासन भाड़ा वापसी दे रहे। वापसी कितना मिल रहा है? 30 रुपये। 30 रुपये कट्टी। तो मेरे ख्याल से पूरे मानी से यहाँ तक ये पहला कोल्ड ये है जो 30 रुपये वापसी मिल रही है। अच्छा सर, ज़्यादा दूर का किसान आते हैं। भैया आपका नाम क्या है? श्याम जी दुबे। ये खोलो मुँह, तुम बंद क्यों कर रहे हो? पूरे सामने आओ। गाँव कौन सा भैया अपना है? गाँव कौन सा अपना है? रुद्रनापुर मेहंदी घाट से आए हो? तो लोडिंग बाबू कर्मचारी हो। तो भैया कोल्ड की आज की बात करें तो आज तक शुरू से लेकर के अभी तक कितना आलू आ चुका कोल्ड में? हमारा 1,05,000 बोरी आ चुका है। 1,05,000 आ चुका है। अच्छा, टोटल कितनी वो है? टोटल 1,80,000 बोरी की क्षमता है हमारी। अच्छा, तो भरने की उम्मीद क्या लगती है? भरने की उम्मीद है 100%। 100% है। अच्छा भैया, आप बताओ अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज भरेंगे या नहीं भरने की क्या उम्मीद आपको लगती है? हमारे क्षेत्र में पूरे कोल्ड नहीं भर पाएंगे, इधर वाले क्षेत्र। हाँ जी। तो क्या उम्मीद लगती है आपको कोल्डों से? ये तो कोल्ड सब भरेंगे। हाँ, जब पिछली साल के अपेक्षा भाव क्या इस साल अभी चल रहे हैं वर्तमान में? भाव बढ़िया चल रहा है, 800 रुपये। 800 चल रहा है। कोल्ड बंद होने के बाद क्या आपको उम्मीद लगती है? मतलब कि अभी तो बात नहीं, आगे नहीं बताई सकते। अच्छा, कोल्ड खुलने की उम्मीद कब तक है? कोल्ड कब तक खुलेंगे? मतलब पिछली साल की अपेक्षा मतलब थोड़ा लेट खुलेंगे साल की, जल्दी खुलेंगे? तो 20 अप्रैल से खुल जाए। 20 अप्रैल से? तो 20 अप्रैल से खुल जाएंगे। अच्छा अच्छा। और 700 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की मंडी खुलेगी। ये पक्का सोना है? की
अभी लेकिन कोई वो नहीं, पक्का बात नहीं हुआ है। मैंने आलू साल 60 है। हाँ हाँ। जिनकी सुविधा अच्छी है उनके कोल्ड भरेंगे, जिनकी सुविधा अच्छी नहीं है उनके नहीं भर पाएंगे। अच्छा बात करें बारदाने की ना, तो अपने कोल्ड से क्या मिलता है बारदाना? बारदाना हमारा जो रेट आया है उसी रेट पे हम बारदाना देंगे, हमें कोई 1 रुपए की इनकम नहीं चाहिए। अच्छा जूट का कितना है? जूट हमारा 32 रुपये है, जाली 10.5 रुपये 11 रुपये है। चल बात करें किसानों को लोन की, तो लोन देखो 30 जून तक हमारा लोन का कोई ब्याज नहीं है। हाँ। 100 रुपये पैकेट तक कोई भी ब्याज नहीं हमारा। 100 रुपये से जो ऊपर है उस पर 1% ब्याज है। अन्य कोल्डों में 1.5% से लेके 2% तक ब्याज हाँ है। बिल्कुल बात सही है। मैं 1 रुपये ब्याज लूँगा, ब्याज ले रहे हो? 1% मतलब। अच्छा, तो आपको मिलाएंगे सीधे कोल्ड स्टोरेज के आना से, दो और भाई हटना पीछे। तो भाई साहब नमस्कार भैया, आपका शुभ नाम पहले पैसे दीजिए। हाँ, मेरा नाम दिग्विजय कटियार है जी। और मैं साल में बड़ी मही निवास है मेरा। ये हमारा प्रथम सत्र है जी। खेती किसानों का भरपूर प्रेम हमें मिल रहा है, जिस प्रकार हमें उम्मीद थी जी, तो वो हमारी रंग लेकर आई है। जो हमने मेहनत की थी, खेती किसान पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी और कोल्डों में शोषण होता रहा जी। व्यापारी पैसे मार के भाग गया। हमने अब जिम्मेदारी ली है कि 15 से 20 दिन के अंदर यदि व्यापारी नहीं पैसा देगा तो वो कोल्ड हमारा उस किसान को पैसा पेमेंट करेगी आलू की। अच्छा भैया, अपने कोल्ड की कैपेसिटी कितनी है? 1,80,000। ऊर्जा की कितनी है? ऊर्जा 1,20,000 है। अच्छा, बात करें तो किसानों को जो क्या क्या मतलब व्यवस्था सुविधाएं हैं? किसानों के लिए व्यवस्था सबसे बड़ी, किसान को एक तो पेमेंट की है। पेमेंट उनको 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी हमारी करेगी जी। दूसरा है 12 से 3 के बीच में हम किसानों को बोली लगा के यहाँ उनका माल बेचा जाएगा बोली से, बिल्कुल। और कोई बिचौलियों का यहाँ काम नहीं है, सीधा हम ही बोली लगवाएंगे जी। दूसरा, हमने अपने कोल्ड में जैसे और कोल्डों में हमने पिछले विगत 20 सालों में देखा है, वहाँ मैनेजर लोग काफ़ी घपलाबाजी करते हैं। किसानों को पैसा कुछ मिलता है, बिक्री कुछ होती है, इसीलिए हमने उस पोस्ट को ही खत्म कर दिया। हमारे कोल्ड में कोई भी मैनेजर नहीं है जी, स्वयं देखेंगे। और दूसरा, हमारे जितने भी जो ड्राइवर भाई हैं जी, क्योंकि पूरे दिन वो भी मेहनत करते हैं और कहीं भी किसी कोल्ड में उनको किसी भी पुरस्कार राशि नहीं मिलती है, लेकिन हम अपने प्रत्येक ड्राइवर भाई को 100 रुपये प्रति चक्कर पुरस्कार भी देते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि दिन भर वो मेहनत करता है। बिल्कुल बात सही है। चलिए, वापसी कितनी मिल रही है? 30 रुपये मिल रही है वापसी। जो हमारे लोकल के गांव हैं जी, उनको 30 दे रहे हैं। जो थोड़ी दूर से आ रहे हैं, जैसे बिल्लौर है, गंगापार है, इंद्रगढ़ है जी, और इधर जो दूरी ज़्यादा है जिनकी, जी, तो उनको हम 40 रुपये दे रहे हैं। अच्छा भैया, हमारा सवाल आपसे एक और है, किसान का अगर आलू चाहे सस्ता बिकता हो या महंगा बिकता हो तो उस पर विचार थोड़ा कम होता है, लेकिन कोल्ड मालिक कहीं ना कहीं अपने भाले को बढ़ाने के लिए 1 साल या 2 साल में सोचते हैं, तो इस पर क्या कहना? क्योंकि आप अपना दलीय एस पार्टी से मतलब नेता भी हैं दवाएँ, तो क्या कहना आपका इससे कहना होगा? नहीं, इसमें हमारा कहना ये है कि एक सबसे बड़ी समस्या है कोल्ड इंडस्ट्री में कि यहाँ पर कोल्ड 2 तरीके से बनता है। एक यूनिट सिस्टम से जो कूलिंग सिस्टम होता है यूनिट, और एक बंकर होता है। हम लोग अधिकतर पूरे कन्नौज जनपद में 165 कोल्ड बने हैं, सारे बंकर पे बने हैं। और जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है 1,35,00,000 की, वो यूनिट पे मिलती है। तो हमारी ये सरकार से मांग है, चाहे कोल्ड जो भी हो, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अंतोगतवा हमारा उद्देश्य मूल यही है कि कैसे सब्जी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो जब हमारा प्रोटेक्ट करने का एक ही उद्देश्य है, तो इस पर क्यों नहीं आप सब्सिडी कर रहे हो? बिल्कुल, ये मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग है, और मैं इसको रखवाऊंगा भी, और सदन में अपने नेता के माध्यम से पड़ों पे भी रखूंगा, क्योंकि अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। मैं इसको रखूंगा। भाई, हम लोग भी इन्वेस्टमेंट उतना ही कर रहे हैं। हम जो किसान की उपज है उसको सुरक्षित रख रहे हैं, तो हम लोगों को भी वो सब्सिडी मिलनी चाहिए। जब हम लोगों को सब्सिडी मिलेगी तो हम किसान के लिए और बेहतर कर सकेंगे। क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, कोल्ड के खर्चे, स्टाफ सब महंगा होता जा रहा है। हमारे कोल्ड में और आपको बात बताना चाहूँगा, जितने भी स्टाफ हैं सभी की अन्य कोल्डों से अधिक सैलरी है जी। हमारा गेटमैन है, उसकी भी सैलरी 8,000 है। हमारा स्वीपर है, उसकी भी सैलरी 10,000 है जी। और लोडिंग बाबू ये उनकी सबकी बहुत है सैलरी। इतना तो हमारे यहाँ लोडिंग बाबू को नहीं मिल रही और कोल्डों में। अच्छा भैया, अपनी सरकार अगर भविष्य में कभी आती है, अपना मतलब अभी तो कोल्ड बनाई ना, कोल्ड तो
है कंटिन्यू रहेगा। तो जब सरकार अपनी अभी अगर कभी आती भविष्य में तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या क्या मतलब रहेंगे? हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी और आशीष पटेल जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, हम लोगों का एक जो मेन उद्देश्य पार्टी का है, समाज में जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है वहाँ तक विकास उसका हो और वो आगे बढ़े, उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जी, शिक्षा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए कि उनको सुलभ हो, सस्ती हो, तभी वो आगे भविष्य में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर हमारी सरकार आती है तो विशेष रूप से हम इसी पे ध्यान देंगे और हमारी नेता भी इसी पे काम कर रही है। अच्छा भैया, आपने देखा होगा हर सब्जी पे, हर फसल पे उसका कहीं ना कहीं मूल्य उसका होता निर्धारित हुआ है, लेकिन आलू पे ऐसा मतलब क्या मतलब वजह है जिसका मतलब सरकार या मतलब नेता लोग मतलब इसका मूल्य उसके पीछे सरकार का तर्क ये है क्योंकि जो दलहन या तिलहन है जो जिनको रोका जा सकता है जी, सब्जी को हमारा हर एक सब्जी का एक निश्चित एक उसकी सेल्फ लाइफ होती है जी, वो उतनी ही उसकी हम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल बात सही। जैसे चाहे फल हो, कोई 6 महीना रखा जाता है, कोई 5 महीने सेल्फ लाइफ है, तो आलू की सेल्फ लाइफ लगभग 7 से 8 महीने है, तो इसको हम रख सकते हैं जी। तो इसलिए शायद सरकारें भी अभी निश्चित नहीं कर पा रही हैं कि कैसे इसका मूल्य निर्धारित किया जाए जी, क्योंकि जब अच्छी पूरा क्लाइमेट हर प्रकार का सब कुछ सही मिलता है तो उपज बढ़ जाती है। अगर यदि किसी रोग का न प्रकोप हुआ और यदि प्रकोप होता है तो वो चीज़ डाउन होता प्रोडक्शन, और चूंकि बाजार जो है वो हमेशा डिमांड और सप्लाई पर पूरा निर्भर करता है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, ऑटोमेटिक राइज कर जाएंगे सारे भाव जी, और अगर सप्लाई अधिक होगी, डिमांड कम होगी तो रेट गिर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेन कारण इसका यही तो है, मेन रीज़न यही है। अच्छा भैया, इस साल आलू की बात करें तो उत्पादन इस साल कैसा रहा? क्योंकि आप भी करते आलू ना दवाएं और दुकान भी आप मान लो आपकी बीच की है, तो आपको क्या लगता है अनुमान दवाएं उत्पादन में? के जो रकबा है क्षेत्रफल में तो आलू बढ़ा है जी, लेकिन जो हमारा मानीमो क्षेत्र है या इसके आगे भी वहाँ पर प्रोडक्शन कम हुआ है जी, लगभग 10 से 15% जी, और ऑल ओवर हमारा जो मानना है जो पिछली विगत वर्ष में जो आलू की बिक्री हुई थी जी, उसी स्तर पर बिकेगा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बिकेगा। जैसे जो किसान सोचे कि 1500-2000 रुपये में पैकेट बिकेगा, वहाँ तक नहीं जा बिकेगा। हाँ, जो विगत वर्ष 1200-1300 तक मैक्सिमम बिका था वहाँ तक पैकेट बिक्री होगी। लेकिन भैया पिछली साल बंगाल की थोड़ी स्थिति डाउन थी, तो बंगाल का प्रेशर प्रभाव अपने यूपी में आता है? बिल्कुल रहेगा, उसका हाइब्रिड आलू पे उसका प्रभाव रहेगा जी, क्योंकि चिप्सोना एक ऐसा ब्रांड मतलब ये ब्रांड है वो चिप्स में भी जाता है जी, मोमोज और जो भी आइटम बनते हैं उसमें इनका बहुत ज़्यादा खपत है जी, और जो सब्जी वाला अपना आलू है उसकी खपत एक लिमिटेड है, सिर्फ खाने में ही जाता है जी, जी। तो इसलिए जो थोड़ा जो फर्क पड़ेगा तो उस पर पड़ेगा, चिप्सोना पे अपने कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन बंगाल में जो लोग कहते हैं कि 75 मतलब % आलू मारा गया है, तो अगर एक आध डिस्ट्रिक्ट में अगर आलू मारा गया ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑल ओवर ये तो अभी हम लोग क्योंकि जो अपना कृषि विभाग है वो अपने डाटा अभी अंतिम 31 मार्च तक इकट्ठे हो पाएंगे, कहाँ पर कितना कम हुआ क्या ज़्यादा है, उससे पहले कोई भी बात कहना अतिशयोक्ति होगी। अभी हम उतना नहीं जा सकते हैं जी, वो 31 मार्च के बाद ही सब क्लियर हो गए। अच्छा अच्छा, तो भैया अपने कोल कब तक भर जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा? मेरी समझ में 8 दिन में हमारा कोल फुल हो जाएगा। जिस प्रकार से आमद आ रही है 8 दिन में हमारा फुल। पर डे कितनी आ रही है आमद? पर डे लगभग 10 से 12 हज़ार आ रही है हमारी। 10 से 12 हज़ार। तो अभी सेल अभी कितना है इस पे? सभी 1,10,000 के आसपास आ गया है। हाँ, कल तक का, और 1,80 हमारी है, तो आप समझ लीजिए। हाँ, तो 8 दिन का हमारा बचा है, 70,000 रुपये का पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, किसान भाइयों को बहुत सहयोग मिल रहा है और 8 दिन में उनके आशीर्वाद से फुल हो जाएगा। होली के उपलक्ष्य में किसानों के लिए क्या संदेश? किसानों के लिए ये संदेश है, अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षित करें जी, और उनके साथ खुशियाँ मनाएं, नशे का प्रयोग कम करें, बिल्कुल जिंदगी जिए अपने बीवी बच्चों के साथ। धन्यवाद भैया। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ये पियानी किसान कोल्ड स्टोरेज से वीडियो दिखाने का प्रयास किया है। मेरे साथ में थे क्षेत्रीय किसान और कोल्ड मालिक थे। तो अगर मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास वीडियो की सही से और सटीक जानकारी पहुंच सके। तो आप लोग देखते रहिए समाज की पुकार गौरव सिंह के साथ। धन्यवाद।